छत्तीसगढ़ में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। राजेश अग्रवाल को पर्यटन और संस्कृति विभाग मिला है। गजेंद्र यादव को स्कूली शिक्षा, ग्राम उद्योग विभाग और गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास विभाग मिला है। तकनीकी शिक्षा और रोजगार, अनुसूचित जाति विकास का जिम्मा भी मिला है। छत्तीसगढ़ के कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। डिप्टी सीएम अरुण साह को खेल और युवा कल्याण का जिम्मा मिला है। मंत्री टंकराम वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा मिला है। मंत्री केदार कश्यप को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है और मंत्री लखन लाल देवांगन को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, 3 नए मंत्रियों के आने के बाद से विभागों का बंटवारा हुआ है और उसके साथ ही कई मंत्री ऐसे हैं जिनके विभागों में फेरबदल देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार राजभवन में हुआ है और शपथ ग्रहण समारोह में तीनों विधायक दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव, रायपुर संभाग से खुशवंत साहिब, सरगुजा संभाग से राजेंद्र अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल रामेन डेका ने इन विधायकों को शपथ दिलाई। खास बात ये रही कि ये तीनों नेता पहली बार विधायक बने और पहली बार ही यहाँ पे विधायकों में मंत्री बनाई गई है और इन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद साय सरकार में 14 मंत्री हो गए। हरियाणा के फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हुए 3 और नए मंत्री बनाए गए। हालांकि छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद 13 मंत्री ही बनते आए हैं। तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 14 मंत्री बनाए गए हैं हरियाणा की तर्ज पर। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी देखिए यहाँ पे 3 नए मंत्री जब उन्होंने शपथ ली उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार विधायक और पहली बारी मंत्री। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। विष्णुदेव साय की अब टीम पूरी तरह से तैयार हो गई है। 14 सदस्य अब मंत्रिमंडल के हिस्सा होंगे। 3 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण राजभवन में कराया गया है। दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव, आरंग सीट से विधायक खुशवंत साहिब और अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल को मंत्री बना दिया गया है। पहले छत्तीसगढ़ में 13 सदस्य मंत्रिमंडल के होते थे, लेकिन पहली बार हरियाणा के फॉर्मूले पर 14 सदस्य बनाया गया है। मंत्रिमंडल में 14 सदस्य अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। अलग अलग समीकरणों के तहत ये 3 नाम तय किए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं चल रही थी कि कौन मंत्री बनेगा, नया मंत्री कौन होगा। इन सारे जो सवाल हैं, कयास हैं, उस पर विराम लगते हुए 3 नामों का ऐलान जो है कल शाम तक कर दिया गया था और आज उनको मंत्री भी बना दिया गया है। समीकरण की बात करें तो दुर्ग से गजेंद्र यादव को मंत्री बनाकर न सिर्फ दुर्ग जिले के समीकरण को साधा गया है, क्योंकि अब तक दुर्ग जिले से सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व मंत्री के तौर पर नहीं था, लेकिन गजेंद्र यादव को बनाने के बाद दुर्ग जो हाई प्रोफाइल जिला माना जाता है, वहां से अब एक मंत्री सरकार में होंगे। इसके अलावा जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। यादव समाज से आते हैं गजेंद्र यादव। यादव समाज जो जाति है वो छत्तीसगढ़ में जातियों के मामले में दूसरी जनसंख्या वाली, सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाली जाति है। साहू के बाद यादव ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के जाति मानी जाती है। तो जातिगत और क्षेत्र दोनों का समीकरण गजेंद्र यादव के साथ साधा गया है। आरंग से विधायक खुशवंत साहिब को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। खुशवंत साहिब न सिर्फ एससी समुदाय से आते हैं, बल्कि सतनामी समाज के धर्मगुरु भी हैं, गुरु घासीदास के वंशज हैं। ऐसे में सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनको मंत्री बनाकर सामाजिक तौर पर साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहा ये जा रहा था कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में जो एससी समुदाय के लोग हैं वो भाजपा या सरकार से असंतुष्ट हैं, ऐसी बातें कही जा रही थी। ऐसे में समाज के धर्मगुरु को मंत्री सरकार में शामिल करके जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अब तक रायपुर जिले से किसी को सरकार में शामिल नहीं किया गया था, तो इस लिहाज से भी क्षेत्र का समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि राजधानी रायपुर की बात कर लें तो इससे पहले कम से कम 2 या उससे अधिक मंत्री जो है इस जिले से होते थे, लेकिन अभी तक जो सरकार थी उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब रायपुर जिले से भी एक प्रतिनिधित्व सरकार का मिल गया है। तीसरा नाम राजेश अग्रवाल का है। राजेश अग्रवाल समाज से आते हैं। जब पहली बार विष्णुदेव सरकार ने का मंत्रिमंडल गठन किया गया था, तब उसमें बृजमोहन अग्रवाल जो सीनियर मंत्री थे उनको जगह दिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और समाज की मांग लगातार थी कि क्योंकि जब भी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, अग्रवाल समाज का किसी न किसी को प्रतिनिधित्व जरूर मिलता रहा है। ऐसे में जातिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर उस समीकरण को साधा गया है। इसके अलावा अंबिकापुर से भी मंत्री बनाया गया है। अंबिकापुर से वो किस सीट से वो मंत्री हैं, यानी कि सरगुजा जिले से के समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि राजेश अग्रवाल ने
पूर्ववर्ती सरकार जो भूपेश बघेल सरकार थी उसके डिप्टी सीएम और कद्दावर कांग्रेसी नेता राज परिवार के सदस्य जो हैं राजा कहे जाते हैं टीएस सिंहदेव, उनको हराकर चुनाव जीता था और वो पूर्व में कांग्रेस से भी रहे थे और लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, टिकट मिली और उन्होंने जीत हासिल की। तो कांग्रेस का जो एक बीजेपी का सूखा था अंबिकापुर में उसको उन्होंने भरा था, उसका भी समीकरण उस तरह से भी साधने की कोशिश की गई है। यानी कि इन 3 नामों के साथ जातिगत, क्षेत्रवार और संगठनात्मक जो है वो समीकरण साध कर 3 नए मंत्री बना दिए गए हैं। अब इन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये अब इंतजार की घड़ी है कि कब इस पर भी अंतिम फैसला आ जाता है और इस बात का ऐलान कर दिया जाता है कि किसको क्या विभाग मिलेगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की, विष्णुदेव साय की पूरी टीम तैयार हो गई है। 14 सदस्य कैप्टन विष्णुदेव साय के नेतृत्व में काम करेंगे। अब ये काम का असर क्या होगा ये आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। कैबिनेट विस्तार पर सीएम साय का बयान भी सामने आया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों को बधाई दी है और एक्स पर पोस्ट करके मंत्रियों को शुभकामनाएं दी है। सुशासन का सुनहरा अध्याय रचेंगे, सभी निष्ठा और लगन से जनता की सेवा करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट करके नए नवेले मंत्रियों को शुभकामनाएं दी है और साथ ही यहाँ पे कहा है कि सभी निष्ठा और लगन से जनता की सेवा करेंगे, सुशासन का सुनहरा अध्याय रचेंगे। ये बात कही गई सीएम के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आज साय कैबिनेट का जो मंडल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से राजेश अग्रवाल के साथ साथ तीनों मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मैं आज के डेट में तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री व्यवसाय जी सहित पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनता जनार्दन सभी का हृदय से आभार। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? आप मंत्रिमंडल में जगह मिली, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने का संकल्प लिया है। हम सब मिलकर मैं सबसे पहले माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी को और सभी हमारे वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उनको विश्वास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के हित में जनता के हित में जो अच्छा काम हो सके हम करेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है आपकी? माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी में ये छत्तीसगढ़ सरकार है, मोदी जी गारंटी और जन लोक कल्याणकारी माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में काम करेंगे। निश्चित ही मैं सबसे पहले तो सारे शीर्ष नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के, हमारे प्रदेश स्तर के और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया और मैं उनके विश्वास पे खरे उतरने का 100% प्रयास करूंगा और जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी योजना है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? निश्चित ही जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आने वाले 2047 तक विकसित भारत बनाना और उसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनका मैं कंधे से कंधे मिलाकर साथ दूंगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलूंगा और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में भरपूर प्रयास करूंगा।